ओम शांति। 10 जुलाई 2024 की वरदान। सत्यता की शक्ति द्वारा सदा खुशी में नाचने वाले शक्तिशाली महान आत्मा भव। सत्यता की शक्ति द्वारा सदा खुशी में नाचने वाले शक्तिशाली महान आत्मा भव। इसका विस्तार है। कहा जाता है सच तो बीठो नच। सच्चा अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा नाचता रहेगा, कभी मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, घबराएगा नहीं, कमजोर नहीं होगा। वह खुशी में सदा नाचता रहेगा, शक्तिशाली होगा, उसमें सामना करने की शक्ति होगी। सत्यता कभी हिलती नहीं है, अचल होती है। सत्य की नाव डोलती है लेकिन डूबती नहीं। तो सत्यता की शक्ति को धारण करने वाली आत्मा ही महान है। सत्यता क्या है? जब हम जो परिस्थिति, जो घटना जैसा है वैसा ही बताते हैं, उसको कहते हैं दुनिया में सत्य कहा है। न्यूट्रल रहते हैं, किसी की तरफ, किसी की फेवर में नहीं बताते या किसी की बचाने की कोशिश ना करके जैसे घटना हुई है उसको बढ़ा चढ़ा के नहीं, एज इट इज उसको बताते हैं या वर्णन करते हैं। इसको दुनिया में सत्य कहना कहते हैं। लेकिन परमात्मा एक सत्यता और बताते हैं कि जब हम सत्य स्वरूप में अर्थात आत्मा की निज स्वरूप में, निज धर्म में स्थित होकर कर्म करते हैं तो वो हर एक कर्म, हर एक संकल्प, बोल, दृष्टि, सब कुछ सत्य ही होता है। और ऐसे सत्य स्वरूप में अपने निज धर्म में स्थित रहकर जब हम कर्म करते हैं तो उसमें अलग ही अलौकिक शक्ति आती है। और ऐसी आत्मा कभी भी मुरझाएगा नहीं, उदासी नहीं आएगी। उसके अंदर सामना करने की शक्ति होगी, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, घबराएगा नहीं, डर नहीं होगा, कमजोरी नहीं आएगी, क्योंकि सत्यता में ताकत है, पावर है। तो ऐसी आत्मा को हिलाना मुश्किल है। बाबा कहते ऐसी आत्मा सदा खुशी में नाचेगा, क्योंकि उसके अंदर ना डर है, ना कमजोरी है, ना चिंता है, ना परेशानी है, ना उलझन है, कुछ भी नहीं है। तो सदा खुशी है। इसलिए परिस्थिति या आत्माएं कैसे भी हो, उसके अपनी स्वरूप, अपनी वाइब्रेशन सदा ऊंच होने के कारण कोई भी परिस्थिति के प्रभाव में वो नहीं आएगी। हो सकता है थोड़े समय के लिए उसकी हार हो, लेकिन वो हार नहीं होगा। अर्थात नाव हिलेगी, डुलेगी, लेकिन डूबेगी नहीं। वो सदा के लिए विजयी है। ऐसी सत्यता की शक्ति संपन्न आत्मा। और बाबा कहते यही महान है, यही महानता है। तो बार बार दिन भर अभ्यास करें। मैं सत्य स्वरूप में स्थित शक्तिशाली महान आत्मा हूँ। चेक करें हमारे अंदर कोई झूठ तो नहीं है। बिल्कुल अंतर्मुखी हो जाए। देखें झूठ का सहारा कब लेना होता है, क्यों लेना पड़ता है, कौन सी बातें ऐसी है, खोने का डर है, अपनी इमेज,
उसको ठीक रखने की, उसको ठीक करने के लिए हम झूठ का सहारा ले रहे हैं। तो ये सारी बातें चेक करें, अपने सत्य स्वरूप को बार बार इमर्ज करें। इस दुनिया में सब कुछ ड्रामा है। मुझ आत्मा को सदा अपने स्वधर्म में रहकर कर्म करना है। यही मेरी शक्ति है, यही मेरा स्वरूप है, और यही मुझे बाबा के पास ले जाएगी, बाबा के समीपता का अनुभव कराएगी। सत्यता मेरे अंदर की खुशी, शांति को बना कर रखती है। मैं महान शक्तिशाली आत्मा हूँ। ओम शांति।